अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सगीर असर और आप देख रहे हैं दीन विद सगीर। तो नाज़रीन, तारीख़ इंसानियत में बहुत सी जंगें लड़ी गईं, बहुत से खून बहे, लेकिन जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इराक के तपते हुए करबला के मैदान में जो कुछ हुआ, उसने ता क़यामत तक के लिए हक और बातिल के बीच एक लकीर खींच दी। एक तरफ हज़ारों का यजीदी लश्कर और एक तरफ हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके छोटे छोटे बच्चे और उनके 72 साथी। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इस जंग की इब्तिदा कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, किस वजह से शुरुआत हुई और इसकी आखिरत क्या था, आखिरी में क्या हुआ। हालांकि ओवरव्यू हम लोग को हर चीज़ पता है, लेकिन हम फिर इस पे गुफ्तगू करेंगे कि ता क़यामत तक इस चीज़ को याद दिलाते रहना हमारा फ़र्ज़ है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वाक़ये की शुरुआत होती है सन 60 हिजरी में, जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। उनका बेटा यजीद तख्त पर बैठा। यजीद का चलन इस्लामी वसूलों के ख़िलाफ़ था, इसलिए उसने अपनी हुकूमत को और मजबूत करने के लिए मदीना के गवर्नर को एक ख़त लिखा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी बैत लें, यानी लॉयल्टी लें उनकी। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर नबी का नवासा ही एक जालिम और फासिक के हाथ पर बैत ले लेता तो क़यामत तक के लिए बुराई को सज़ा मिल जाती। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस फितने की पेशनगोई पहले ही फरमा दी थी। फितने से बचने के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने को छोड़कर मक्का तशरीफ़ ले आए। जब इराक के शहर कूफे को लोगों को पता चला तो उन्होंने इमाम को हज़ारों ख़त लिखे, आप कूफा आए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। हालात को देखने के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा भेजा। कूफा वालों ने शुरू में उनका साथ दिया, लेकिन यजीद ने जब वहाँ एक नया गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ैद को भेजा तो उसने लोगों को डराया और रिश्वत दी। नतीजा ये हुआ कि उन्हीं कूफा वालों ने बेवफाई कर दी और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अकेले शहर में शहीद कर दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से बेखबर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने परिवार के साथ कूफे के लिए निकल चुके थे। रास्ते में जब उन्हें इस धोखे का पता चला तो आपने अपने साथियों से फरमाया, जो वापस जाना चाहता है चला जाए। लेकिन उनके वफ़ादार साथियों ने कहा, हम आप पर जान भी फ़िदा कर देंगे, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को यजीद के लश्कर ने इमाम के काफ़िले को करबला के तपते हुए मैदान में घेर लिया। जुल्म की इंतहा तो देखिए। 7 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर फुरात नदी से इमाम के काफ़िले के लिए पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन तक हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराना, उनके छोटे छोटे बच्चे शदीद गर्मी में प्यास से तड़प रहे थे। और फिर आया 10 मुहर्रम का वो दिन जिसे हम आज तक नहीं भूल पाए हैं और न क़यामत तक भूल पाएंगे इस दिन को। एक तरफ यजीद का हज़ारों का बेरहम लश्कर और दूसरी तरफ भूखे प्यासे 72 साथी। सुबह जंग शुरू हुई। एक एक करके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी मैदान में गए और शहीद होते गए। हज़रत अली अकबर इमाम के जवान बेटे, हज़रत कासिम हज़रत हसन के बेटे और यहाँ तक कि इमाम के 6 महीने के मासूम बेटे हज़रत अली असगर को भी दुश्मनों ने पानी की जगह तीर मारा और वो इमाम के गोदी में ही शहीद हो गए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बच्चों के लिए पानी लाने गए तो उनके दोनों हाथ काट दिए गए और उन्हें भी शहीद कर दिया गया। आखिर में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले बचे। आपने भूख और प्यास की शिद्दत के बावजूद दुश्मनों का मुकाबला किया।
پھر جب عصر کا وقت آیا، جب آپ اللہ کے حضور نماز کے سجدے میں تھے، تو سمر ذوالجوشان کے کہنے پر آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کے سر مبارک کو آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک آپ صبر کی مثال ہیں۔ تو دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اسلام کے پرچم کو اور حق کے پرچم کو کبھی جھکنے نہیں دیا۔ ان کی یہ قربانی قیامت تک کی انسانوں کو یہ بات سکھاتی رہے گی کہ چاہے سامنے جتنا بھی ظالم بادشاہ مقرر ہو جائے یا جتنے بھی ظالم سامنے انسان آ جائے، بڑے سے بڑا انسان آ جائے، لیکن آپ کو حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر یا حسین۔